मैं उस दिन मरनी चाहिए थी। सबका कहना था, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, सबका। पर जंगल ने मुझे वापस कर दिया। एक सच्ची कहानी जो आपको रात भर जगाए रखेगी। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग हंटिंग मशीन है। हर पेड़ के नीचे डेंजर, हर पानी के नीचे डेथ। और इस जंगल में कोई अकेला नहीं बचता, कोई नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के। लीमा, पेरू, 24 दिसंबर 1971, क्रिसमस ईव। दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, पर किस्मत कुछ और प्लान कर रही थी। 17 साल की जुलियान कोपके अपनी मां के साथ एक फ्लाइट में बैठने वाली थी। डेस्टिनेशन पुकाल्पा। पापा वेट कर रहे थे। उसे नहीं पता था ये उसकी जर्नी नहीं, उसका टेस्ट होने वाला था। फ्लाइट 508, 92 लोग, सिर्फ एक वापस आया। 25 मिनट बाद आसमान बदल गया। एक स्टॉर्म इतना बड़ा, इतना वायलेंट कि ट्रेन्ड पायलट्स भी डर जाएं, पर उन्होंने डिसीजन लिया, सीधा स्टॉर्म के अंदर। शुरू में हल्का, फिर वायलेंट। लगेज उड़ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे। एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा प्लेन के पास। कंट्रोल खत्म, इंजन्स फेल, स्ट्रक्चर टूट रहा था। 92 लोग फ्री फॉल में, 10,000 फीट, 3 किलोमीटर। कोई पैराशूट नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ ग्रेविटी और एक लड़की जो अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। 25 दिसंबर, क्रिसमस की सुबह। घने अमेज़न जंगल के बीच उसकी आंख खुलती है। चारों तरफ सिर्फ जंगल, गीली मिट्टी, अजीब आवाजें। वो समझ नहीं पाती वो जिंदा है या मर चुकी है। जैसे ही उठने की कोशिश करती है, तेज दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है। वो चिल्लाती है, मां, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अब उसे समझ आता है वो पूरी तरह अकेली है। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो पत्तों पर जमी बूंदों को चाटकर प्यास बुझाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, जिंदा रहना। उसे अपने पिता, जो एक ज़ूओलॉजिस्ट थे, उनकी बात याद आती है। पानी को फॉलो करो, वो तुम्हें इंसानों तक ले जाएगा। वो छोटी सी धारा के साथ चलना शुरू करती है, लेकिन ये आसान नहीं था। वो डंडे का सहारा लेकर धीरे धीरे चलती रहती है। रात होते ही डर और बढ़ जाता है। रात में कोई भी जंगली जानवर आसानी से हमला कर सकता है। जुलियाना पेड़ की तरफ पीठ करके बैठ जाती है। उसे याद है पत्थरों और लकड़ियों से आग जलाई जा सकती है, लेकिन सब गीला है। अगले दिन उसे प्लेन का मलबा दिखता है। मलबे के बीच उसे कैंडीज और चॉकलेट्स मिलती हैं, लेकिन तभी उसकी नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है। उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन उसके पास चलते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिन बीतते जाते हैं। कमजोरी, चोट और अकेलापन उसे तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक प्लेन उसके ऊपर से गुजरता है। वो चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। अब उसे समझ आता है कोई उसे ढूंढ नहीं रहा। 5 दिन गुजर जाते हैं। रास्ते में उसे दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी दिखती है, लेकिन वो दूरी बनाकर आगे बढ़ जाती है। 7वें दिन उसे एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। वो जानती थी ये चिड़िया बड़ी नदी के पास होती है। वो आवाज़ का पीछा करती है और नदी तक पहुंच जाती है। अब उसे पता था नदी को फॉलो करना है। दिन गुजरते हैं और उसकी हिम्मत टूटती जाती है। उसके घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें खुद निकालती है। 10वें दिन उसे एक पाइथन दिखता है। वो शांत रहती है और आगे बढ़ जाती है। 11वें दिन वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसे नदी किनारे एक बोट दिखती है। पहले उसे लगता है ये सपना है, लेकिन ये सच था। वो अपनी बची हुई ताकत से वहां पहुंचती है। उसे एक झोपड़ी मिलती है। वो वहीं बैठकर इंतजार करती है। फिर 3 लोग वहां आते हैं।
पहले वो डर जाते हैं, लेकिन फिर उसे पहचानते हैं। ये वही लड़की है जो मरी हुई मानी जा चुकी थी। उसे बचा लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये सबूत है कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग और हिम्मत में होती है। जिंदगी तब खत्म नहीं होती जब तुम गिरते हो, जिंदगी तब खत्म होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो।